कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर रे इंसान। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर रे इंसान। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान। गीता का ज्ञान, गीता का उपदेश, उपदेशों में महाउपदेश। कुरुक्षेत्र के मैदान में, महाभारत के युद्ध में कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश, जो तब भी कारगर था, अब भी कारगर है और भविष्य में भी उपयोगी होगा। एक ऐसा उपदेश जिसने ये बता दिया हमें कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म का है, कर्म करने का है, फल पर नहीं है। और यह निश्चित तथ्य है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा फल उसी के अनुसार प्राप्त करेगा। एक छोटी सी कहानी है जो आज आपको मैं सुनाऊंगी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में अपने शिष्यों के साथ टहल रहे थे। उसी समय कहीं से एक व्यक्ति उनके पीछे पीछे आया और उसने उनको संबोधित करते हुए कहा कि विवेकानंद जी, मैंने आपके विषय में बहुत कुछ सुना है। कहते हैं आप गीता का ज्ञान इतनी आसानी से दे देते हो कि सामने वाले को उसके समस्त तथ्य तुरंत ही समझ में आ जाते हैं। मैं भी आपके द्वारा गीता के इस ज्ञान को सुनना चाहता हूँ, अपने अंदर समाहित करना चाहता हूँ और उसके अनुसार कार्य करना चाहता हूँ। क्योंकि उसने पीछे से कहा रोकते हुए, तो विवेकानंद जी रुके नहीं, वह आगे की तरफ बढ़ते गए। उस व्यक्ति को लगा कि विवेकानंद जी ने शायद उनकी उस बात को सुना नहीं है, तो वो थोड़ा सा आगे आया और उसने पुनः उनसे अनुनय विनय और प्रार्थना की कि महाशय, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आपका गीता का जो ज्ञान है वो अनुपमेय है, ऐसा कहा जाता है, और आप इसके माध्यम से लोगों के मन के विकारों को दूर कर देते हो, सहज तरीके से इसे समझा देते हो। मैं भी आपके द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूं। तब विवेकानंद जी ने उसकी तरफ ध्यानपूर्वक देखा और उसने कहा, अच्छा, तुम मुझसे गीता का ज्ञान सुनना चाहते हो, तो सबसे पहले एक काम करो तुम कि तुम जाओ और 6 महीने तक फुटबॉल खेलो। 6 महीने फुटबॉल का अभ्यास करते रहना। उसके बाद तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें गीता का ज्ञान दे दूंगा। वो
व्यक्ति हचकिचाया। उसने सोचा, कैसा आदमी है, मैं गीता के ज्ञान की बात कर रहा हूं और ये कह रहा है 6 महीने फुटबॉल खेल कर आओ। अपने अंदर उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं एक ऐसे महानतम व्यक्ति के सामने खड़ा हूं, मैं उससे गीता का ज्ञान मांग रहा हूं और ये कह रहे हैं कि तुम जाओ 6 महीने फुटबॉल खेल कर आओ, तब मैं तुम्हें गीता का ज्ञान दूंगा। उसकी उस भावना को, उसके अंदर में उमड़ते घुमड़ते विचारों को विवेकानंद जी ताड़ गए। उन्होंने कहा, क्यों, क्या हुआ? उस व्यक्ति ने कहा, महात्मन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा दिए जाने वाले गीता के ज्ञान में फुटबॉल खेलने का संबंध कहां से बन गया है। आपने मुझे ये क्यों कहा कि 6 महीने में जाकर फुटबॉल खेल कर आऊं? तो विवेकानंद जी ने क्या कहा उनसे, उस व्यक्ति से, कि समझाते उन्होंने कहा कि गीता जो है वह सामान्य व्यक्तियों का नहीं बल्कि वीरों का शास्त्र है। गीता सामान्य व्यक्तियों का नहीं बल्कि वीरों का शास्त्र है। इसमें वीरों की ही कथा है। इसमें दिया गया जो उपदेश है वह युद्ध की भूमिका है। अर्जुन जैसे महारथी को भगवान कृष्ण जैसे वीर योद्धा ने उपदेश दिया है, पहले शरीर की ताकत बढ़ाओ। पहले तुम शरीर की ताकत बढ़ाओ। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो गीता को समझना भी सहज हो जाएगा। पहले शरीर को स्वस्थ रखना है, फिर गीता का ज्ञान लेना है। जो शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकता, जो अपने शरीर को नहीं संभाल पाता, वह गीता के विचार और उसमें निहित आध्यात्म को कैसे समझेगा। गीता के ज्ञान को पचाने के लिए स्वस्थ मन का होना पहली जरूरत है, आवश्यकता है। और इतना तो सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का, मस्तिष्क का निवास होता है। तो गीता का ज्ञान सहज ही समझ में आ जाता है। उस व्यक्ति को मर्म समझ में आ गया, गीता में छिपा अध्यात्म समझ में आ गया। उसे यह समझ में आ गया कि शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखकर ही गीता का ज्ञान समझा जा सकता है, गीता के उपदेश को समझा जा सकता है। गीता सामान्य उपदेश नहीं है, गीता महानतम उपदेश है। गीता को समझने के लिए स्वस्थ मन और स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है। तो सहज ही हम अपने कर्म भी करने लगेंगे, सहज ही कर्म का निर्वाह करने लगेंगे। और यदि हम सहज कर्म का निर्वाह करने लगते हैं तो फल की चिंता स्वयमेव मिट जाती है। आध्यात्म हमारे अंदर अगर है तो हम इस बात की चिंता नहीं करते कि फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसा मिलेगा। हम अपना अच्छा कर्म करते जाएं, फल की चिंता भगवान के ऊपर छोड़ दें। निश्चित तौर पर हमें अच्छे फल की प्राप्ति होगी। नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं। फिर अगली मुलाकात होगी, फिर बात होगी।
फिर कोई किस्सा, कहानी या काव्य लेकर मैं आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए विदा चाहती हूँ। धन्यवाद।